अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कनेक्टेड क्लासरूम। आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज नंबर 2.6 के बारे में। एक्सरसाइज जो 2.6 है, कल इस पर थोड़ी हमने बातचीत की थी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन परस्पेक्टिव। और इस साल का जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आया हुआ था, और वो था क्वेश्चन नंबर 3। एक हमने क्वेश्चन नंबर 3 की बात की थी। फिर अगर क्वेश्चन नंबर हम 2 में देखें तो 2 के भी बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आने के काफ़ी चांसेस हैं। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से एक 90% 99% इसके चांसेस हैं। सो जो इसका पहला क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ डिजिट्स के बारे में है। ये MCQs में पूछा जा सकता है क्योंकि एक लाइन में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 2.6 का कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 पावर 3 है। इसमें हमने ये बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, यानी कि हम इस पर लॉग अप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ जो डिजिट्स है उसका फार्मूला एक स्पेसिफिक होगा, वो आपको बताऊंगा और उससे हम सॉल्व करेंगे। सो पहला पार्ट है 3 पावर 30 फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 2.6, इसका पहला क्वेश्चन और पहला पार्ट 3 पावर 30। ठीक है, हम इस पे क्या करेंगे, हम इसका लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग 3 पावर 30। अब जो लॉग 3 पावर 30 है वो क्या होगा, आपको पता है कि जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी और log 3 बन जाएगा। अब log 3 की जो वैल्यू है वो हम अप्लाई करेंगे और उसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो log 3 द वैल्यू इज़ 0.4771 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कल हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट वाला, उसके अंदर भी log 3, log 2 और log जो 5 था उसकी काफ़ी सारी जो वैल्यूज़ थी वो सेम ही थी जो कि वहाँ पे दी हुई थी। यहाँ पे नहीं गिवन, तो हमने कैलकुलेटर से उसकी वैल्यू निकाल ली है। इसको 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.4771 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास बन रहा है log 3। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाहर हमारे पास 30 था, 3 नहीं था। 0.4771 मल्टीप्लाई बाय 30, द आंसर इज 14.313। अब ये जो 14 है पॉइंट से पहले, ये हमारा क्या होगा, करेक्टरिस्टिक होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि करेक्टरिस्टिक ऑफ इज इक्वल टू 3 पावर 30 इज इक्वल टू 14। अब बारी आ जाती है नंबर ऑफ डिजिट्स की। तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो इक्वल होगा करेक्टरिस्टिक प्लस 1। करेक्टरिस्टिक के अंदर एक हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास जो टोटल होंगे वो डिजिट्स बन जाएंगे। अब करेक्टरिस्टिक कितना है हमारे पास, 14 है। 14 प्लस 1 15, तो 15 जो हैं वो क्या हैं हमारे पास, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। किसके नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 3 पावर 30 के नंबर ऑफ डिजिट्स ये हैं। ठीक है, सारे जो इसके पहले के पार्ट हैं वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे ही सॉल्व होंगे। आपने क्या करना है, पहले लॉग अप्लाई करना है। लॉग अप्लाई करेंगे तो पावर रूल लग जाएगा लॉग का। पावर रूल में जो पावर होगी वो स्टार्ट में आ जाएगी और फिर आपने उनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और करेक्टरिस्टिक अलग से लिखना है। करेक्टरिस्टिक के अंदर एक ऐड करेंगे तो वो आपके पास। अब ये पूरा इसका सोल्यूशन का तरीकाकार है।
अब अगर ये MCQs में आ जाए तो ये 1 मिनट में कैसे सॉल्व हो सकता है। आप log अप्लाई करेंगे, 30 log 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक +1 होते हैं। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए अगर तो फिर आप ये जो पूरा प्रोसीजर होगा वो अडॉप्ट करेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ डिजिट्स लिखेंगे, तो ये सारा आपका सोल्यूशन होगा। अब इसका हम जो है वो कोई नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व करते हैं। सपोज नेक्स्ट हमारे पास है 100 की पावर 100, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो अगेन द सेम प्रोसीजर, 100 है, उसकी पावर जो है वो 100 हमने कर दी, और आपको पता है कि बाय पावर रूल ये जो पावर होगी 100 ये स्टार्ट में आ जाएगी और हमारे पास रहेगा 100 log 100। अब log 100 की मैं वैल्यू निकालता हूँ तो वो निकल रही है 2 के इक्वल आ रही है। log 2 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, 200 आ गया जी। ठीक है, अब आपको पता है कि इसका जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा। इसका पॉइंट, अब अगर किसी का कोई पॉइंट नहीं है तो मीन्स उसका पॉइंट किस जगह पे है, एंड पे है। अब एंड पे आपके पास पॉइंट मौजूद है, आप उसके अकॉर्डिंग फिर करेक्टरिस्टिक निकालेंगे और करेक्टरिस्टिक से आप, अब इसका करेक्टरिस्टिक कितना बन रहा है, 200 है, पॉइंट एंड पे है, करेक्टरिस्टिक हमारे पास इसका होगा 200, क्योंकि एंड पे पॉइंट है, आगे जो वैल्यूज़ हैं वो 0 0 इसी तरह ही चलती जाएंगी। इससे पहले जो वैल्यू थी उसमें क्या था, एक स्पेसिफिक 14 पॉइंट समथिंग था, तो आपको पता था कि पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज़ हैं तो आपने पॉइंट वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको अलग से लिख लिया। अब नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं वो क्या होगा, करेक्टरिस्टिक होगा और +1 होगा, तो 200 + 1 = 201। तो ये आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक होगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसके नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और वो किसके डिजिट्स हैं, 100 पावर 100 के। ठीक है, ये इसका हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया। इसी तरह ही इसके जो सारे पार्ट हैं, 2 पावर 100, 5 पावर 37, 529 पावर 30 एंड 23 पावर 15, ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ये बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर ही सॉल्व होंगे, कोई इनमें चेंजिंग नहीं होगी। नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, करेक्टरिस्टिक +1, और करेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉइंट से पहले जो भी सारी वैल्यू होगी वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका करेक्टरिस्टिक कहलाएगा। तो ये था इसका पहला पार्ट। आप इसके जो बाकी मानदा 4 पार्ट हैं वो इसी पैटर्न पे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई आपको इशू आता है तो आप YouTube का जो चैनल है उसके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको इसका आंसर कर दूंगा। अब आते हैं इसका जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसके ऊपर, और वो है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो पहला पार्ट है उसमें वैल्यू जो गिवन है वो है 23.57 मल्टीप्लाई 5.967। लिखा हुआ है कि एवेल्युएट बाय अप्लाइंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम। मैं एक दफ़ा बुक से आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एवेल्युएट द अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। पहला क्वेश्चन है 23.57 मल्टीप्लाई 5.967। हमने लॉज ऑफ जो लॉगरिथम हैं वो अप्लाई करके इनको सॉल्व करना है। अब जो सारे ये क्वेश्चंस होंगे उनका जो स्टार्ट होगा, प्रोसीजर जो होगा वो सेम होगा। कैसे वो स्टार्टअप होंगे, हम करेंगे कि लेट x = 23.57 मल्टीप्लाई 5.967। ठीक है, हमने x की इक्वल कर लिया। अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, अप्लाइंग log on both साइड, दोनों तरफ। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, log अप्लाई करेंगे, क्योंकि log होगा तो log के जो लॉज हैं वो अप्लाई होंगे। log अप्लाई हो गया। अब इससे आगे क्या होगा, कौन से लॉ कैसे अप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे दो जो वैल्यूज हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो log का जो पहला लॉ है वो अप्लाई हो रहा है। मीन्स वैल्यू बन जाएंगी log
23.57 प्लस log 5.967। सो log ऑफ x, अब यहाँ पे क्या करना है, आपने log इनके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 2.3 जो हमने कॉमन लॉगरिथम फाइंड आउट किया था, एक तो वो प्रोसीजर है कि आपने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक निकालना है, फिर बुक से देख के मैंटीसा निकालना है। लेकिन जब ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा तो फिर आपके पास टाइम को भी मैनेज करना होगा। तो आप क्या करेंगे, जो अगर आप बुक से या उनको अलग से जो लॉग टेबल है उससे देखेंगे तो वो उसमें गलत होने के आपके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी इसका जो लॉगरिथम है वो आप निकाल सकते हैं। मैं आपको एंड तक बताऊंगा कि x की जो वैल्यू फाइनल है वो आप कैसे निकालेंगे। सो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। log 23.57, इसकी वैल्यू बन रही है 1.3724 कर देते हैं हम इसको। आगे जो वैल्यू है वो 5 है, तो 4 डिजिट तक हमने लिखी तो हमने इसको 4 कर दिया। अब नेक्स्ट जो log है वो है log 5.967। ये हमारे पास जो वैल्यू है वो बन रही है 0.7756। इससे आगे जो डिजिट है वो 5 है, तो हमने इसको क्या कर दिया, एक डिजिट ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, log of x is equal to 1.3724 plus 0.7756। इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो है 2.148। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने सिर्फ x फाइंड आउट करना है। यहाँ तक तो जो log थी वो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आप करेंगे x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.148। जब log जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो log इनवर्स हो जाएगा। log इनवर्स मतलब वो एंटी लॉग हो जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर से एंटी लॉग की वैल्यू कंप्लीट इसको पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी, और वो हमारी किसकी वैल्यू होगी, वो हमारी इस जो कंप्लीट पहली वैल्यू है उसकी वैल्यू होगी। सो अप्लाई करते हैं शिफ्ट log 2.148, द आंसर इज 140.60। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास x की वैल्यू है, और हमने क्या कर दिया था, जो वैल्यूज थी उनको लॉज के जरिए सिंप्लीफाई कर दिया जी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब सारे जो क्वेश्चन हैं उनका जो स्टार्ट होगा वो इसी तरह ही होगा, x से अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉग आप अप्लाई करेंगे, फिर इधर log ऑफ x ही रहेगा, दूसरी तरफ जो लॉज हैं वो अप्लाई करेंगे। कोई ऐड हो रहा है, डिवीजन का लॉ लग रहा है, पावर का लॉ लग रहा है, फिर आगे आपने log की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करनी है, फिर आपने क्या करना है, एंटी लॉग अप्लाई करना है, और एंड पे आपका जो फाइनल आंसर होगा वो एंटी लॉग के बाद x की वैल्यू आ जाएगी। सो ये था हमारा पहला पार्ट। अब हम चलते हैं इसके इसी तरह जो नेक्स्ट पार्ट हैं जिसमें हमारे पास डिवीजन का क्वेश्चन है, और इसी तरह आगे जो इससे बड़े जो पार्ट स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 3 पार्ट है, 4, उनमें एक से ज़्यादा लॉज अप्लाई हो रहे हैं, तो वहाँ पे उनको आपने देखना है। सो सेकंड क्वेश्चन डिवीजन की फॉर्म में है, 65.89 डिवाइडिंग बाय 7.392। हम क्या करेंगे, पहला स्टेप वही होगा, लेट x इज इक्वल टू 65.89 डिवाइडिंग बाय 7.392। फिर उसके बाद कौन सी लाइन है, अप्लाइंग log बोथ साइड। तो ये बन जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log 65.89 डिवाइडिंग बाय 7.392। फिर आपने क्या करना है, लॉज अप्लाई करने हैं, और वो लॉज किस तरीके से होंगे, log ऑफ x इज इक्वल टू log 65.89 माइनस log 7.392।
अब ये कौन सा लॉ है? ये सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ में क्या था कि अगर दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं तो उनको हम सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। तो हमने सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब हमने क्या करना है जी, log ऑफ x इज इक्वल टू इसकी log अप्लाई करना है। सो log 65.89 इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1.8188 माइनस आप इसका log अप्लाई करेंगे log 7.392 इसकी जो वैल्यू है वो है 0.8688। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1.8188 माइनस 0.8688 ये हमारे पास जो वैल्यू है ये बन रही है 0.95। अब यहाँ तक जो प्रोसीजर है, पिछला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी यही सारी चीज़ें थी कि हमने लॉग के लॉज अप्लाई किए, उनकी लॉग की वैल्यू निकाली, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया। अब ये log ऑफ x है। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू होगा एंटी लॉग ऑफ 0.95। सो शिफ्ट log 0.95 ये हमारे पास वैल्यू बन रही है 8.9125। बेशक आप 2 डिजिट तक भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास इस मेन जो क्वेश्चन है इसकी वैल्यू है। और हमने क्या अप्लाई किए, लॉज ऑफ लॉग जो हैं उनके थ्रू इसको सॉल्व किया। सो ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट जो पार्ट हैं उनमें क्या होगा, इसी तरह जो लॉज हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर पावर लॉ भी लग रहा है और एडिशन का भी, सब्ट्रैक्शन का भी, तो उस हवाले से जो गलत होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। तो उस चीज़ पे आपने फोकस करना है। चलें जी 4 पार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास 2 जो लॉ हैं वो अप्लाई होंगे। 4 पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट। पहले हम जो है वो थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड में क्या चीज़ें हैं, थर्ड में जो वैल्यूज़ हैं वो ऊपर नीचे 4 टोटल वैल्यूज़ हैं। तो इस पे एक जगह पे आप मिस्टेक करते हैं 47.27, ये हमारा थर्ड पार्ट है, मल्टीप्लाई 5.321 डिवाइडिंग बाय 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। जो पहला स्टेप 2 हैं वो सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। x की इक्वल रखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 47.27, 5.321, 9.712 और 4.171। फिर आपने क्या करना है, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 डिवाइडिंग बाय 9.712 एंड 4.171। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, लॉज अप्लाई करना है। लॉज अप्लाई करते हुए जो स्टूडेंट ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं वो हैं इनके साइंस। आप इनको ऐसे समझ लें कि ये ऊपर जो एक पूरी वैल्यू है वो m है और ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो पूरी n है। तो पहले जो आप अप्लाई करें वो m डिवाइडिंग बाय n वाला जो क्वोशंट लॉ है वो अप्लाई कर दें। और वो कैसे बनेगा जी, देखें, log ऑफ x इज इक्वल टू log 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 माइनस log 9.712 मल्टीप्लाई। अब जो प्रॉब्लम आती है या जो मिस्टेक आती है वो आती है कि जब आप इकट्ठे ही लॉ एक ही लाइन में अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक लॉ अप्लाई किया, कौन सा, डिवीजन वाला, कि जब 2 वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो वो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में चली गई। अब क्या मसला है, यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, 1 और 1, और इसी तरह यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब मल्टीप्लाई हो रही हों तो आप एडिशन वाला जो लॉ है वो अप्लाई करते हैं। तो अब हम जो है वो उसको अप्लाई करेंगे। वो क्या है, log ऑफ x इज इक्वल टू log 47.27 प्लस log 5.321। ये हमने एडिशन वाला लॉ अप्लाई कर दिया।
अब इसी तरह का प्रॉब्लम इसी के साथ आएगा, तो दो तरीके हैं गलती से बचने के। माइनस है, साइन का ज़्यादा मसला आता है, आप पहले ब्रैकेट लगा लें, अंदर ला अप्लाई कर दें, फिर जो है वो बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपको समझ आती है तो आपको पता है कि अंदर तो जो दो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एडिशन वाला लॉ लग जाएगा, और बाहर वाला जो माइनस है वो जब मल्टीप्लाई करेगा तो साइन बदल जाएंगे। माइनस लॉग 9.712 एंड माइनस लॉग 4.171। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, बेसिकली इस पूरी वैल्यू पे एडिशन वाला लॉ ही लगाया है, लेकिन बाहर वाला जो माइनस है उसको इसी स्टेप में मल्टीप्लाई किया तो अंदर वाले जो साइन हैं वो बदल गए। यहाँ पे इस जगह पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो साइंस हैं वो गलत होते हैं, तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो फिर आपने क्या करना है कि अलग अलग जो है एक पे लॉ अप्लाई कर लें, फिर नेक्स्ट लाइन जो है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दें, तो वो फिर गलत होने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। सो अब हमने क्या करना है, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको पहले तो फाइंड आउट करते हैं। पहले की वैल्यू है लॉग 47.27, ये हमारे पास वैल्यू बन रही है 1.6746। नेक्स्ट वैल्यू किसकी है, लॉग 5.321, इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो है 0.7250। नेक्स्ट हमने वैल्यू निकालनी है लॉग 9.712 की, ये हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.9873, और नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है लॉग 4.171, ये वैल्यू है 0.6202। अब यहाँ तक हमने सारी क्या है वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको जो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं उनको ऐड करेंगे और जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1.6746 प्लस 0.7250 माइनस 0.9873 एंड माइनस 0.6202। ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.7921। हमने x की वैल्यू को निकालना है, तो x की वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.7921। सो शिफ्ट लॉग 0.7921, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ रहा है 6.1958। आप इसको 2 डिजिट तक अगर करना चाहें तो 6.19, चलें इसको हम 3 तक ले जाते हैं, तो ये आपके पास उसकी सिंप्लीफिकेशन आ गई है। तो ये था हमारा इसका जो थर्ड क्वेश्चन। इसको एक दफ़ा आप जो है वो देख लें, आपके पास 10 सेकेंड है कि आप जो है वो कहाँ पे मिस्टेक करते हैं और कहाँ आपने मिस्टेक से जो है वो बचना है। फिर उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या था, वैल्यूज़ जो हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, फिर आपने लेट किया, लॉज अप्लाई किए, फिर आपने जो है वो एक लॉ अप्लाई किया m/n का, आपने जो लॉग की वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट किया, लॉग x निकाला और एंटी लॉग निकाला। अब यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो यहाँ पे जिस तरह आप 4 डिजिट थे मैं इसको 3 पे ले गया हूँ, आप बेशक इसको 2 डिजिट तक भी कोई स्टूडेंट अगर करना चाहता है तो वो भी आप कर सकते हैं। कि अब अगर 2 डिजिट तक भी मैं राउंड ऑफ करके आपका आंसर लिख देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए, 2 डिजिट तक, ठीक है, तो वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 पॉइंट, यहाँ पे 9 है, एक इधर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो एक इधर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 20 भी बन सकता है। ठीक है, ये किस तरह लिख दिया हमने, 2 डिजिट तक लिख दिया। तो आपको अगर वो राउंड ऑफ करने में प्रॉब्लम आती है तो आप उस आंसर को 3 या 4 डिजिट में लगा दें, तो वो आपके जो गलती के चांसेस होंगे वो मिनिमाइज हो जाएंगे। जिन स्टूडेंट को समझ है उनको पता चल गया होगा कि 6 पॉइंट यहाँ पे 9 है, यहाँ पे एक डिजिट मीन्स 5 से बड़ी वैल्यू है, 5 या 5 से बड़ी एक डिजिट ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 6 है, एक डिजिट इधर ऐड हो जाएगा 9 का, वो 10 बन जाएगा, तो ये 6.20 भी बन सकता है। हाँ, पॉइंट से पहले जो वैल्यू है वो किसी सूरत भी आपका डिजिट जो है वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 6 है
तो आपकी वैल्यू 7 आ रही है, तो वो फिर आपका मतलब जो कैलकुलेशंस हैं उसमें कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। ये था हमारा इसका जो थर्ड पार्ट। अब इसका जो एक्सरसाइज है इसको हम 2 पोर्शन में सॉल्व करेंगे ताकि आपको जो हर तरह का इसका क्वेश्चन है वो समझ में आ जाए। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर जो 5 है उस तक सॉल्व करेंगे। 4 और 5 ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपने क्या करना है, अब मैं 4 जो है इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपने इसी रेफरेंस पे जो 5 है उसको खुद से सॉल्व करना है। पार्ट 4 हमारे पास है, क्यूब रूट है किस वैल्यू का, 27.98 डिवाइडिंग बाय 2 है रूट 28.73। अब देखिए इसमें क्या है, आपके पास 2 लॉ अप्लाई होंगे, एक डिवीजन वाला और दूसरा जो है वो पावर वाला। सो पहला स्टेप वही है, लेट x इज इक्वल टू, आप इसको लिखेंगे क्यूब रूट है 27.98 डिवाइडिंग बाय 28.73। अब अगेन वही लाइन, मैं यहाँ पे लाइन अब नहीं लिख रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपने खुद से उसको विजुअलाइज करें कि यहाँ पे क्या लाइन आती थी। अगेन log of x is equal to log 27.98 1/3 dividing by 28.73 1/2। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट है, अगर 2 ना भी लिखा हो फिर भी उसकी जो पावर होगी वो 1/2 ही बनेगी। अब इसी तरह ही जो पिछले क्वेश्चन हमने एक बात की थी कि जिसमें आप गलत करते हैं, तो आप एक एक स्टेप में एक एक लॉ जो है वो अप्लाई कर लें। log of x इज इक्वल टू log 27.98 होल 1/3 माइनस log 28.73 होल पावर क्या हो जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, ये हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, m/n वाला लॉ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, log of x इज इक्वल टू 1/3 log 27.98 और नेक्स्ट में हमारे पास आएगा 1/2 log 28.73। अब आपने क्या करना है, log की वैल्यूज निकालनी है और log की वैल्यू निकालने के बाद आपने 3 से डिवाइड करना है। तो एक ही स्टेप में मैं आप डिवीजन कर रहा हूं ताकि आप जो कैलकुलेशन है कुछ खुद से सॉल्व करें। log 27.98 ये वैल्यू है 1.4468। ठीक है, इसको ये 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइडिंग बाय 3 करने के बाद जो वैल्यू बन रही है वो है 0.4823। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, log 28.73, इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1.45833 चल रही है। इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये जो हमारे पास वैल्यू है वो है 0.7292। ये log ऑफ x की वैल्यू है। log ऑफ x, अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0.4823 माइनस 0.7292, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो है माइनस में है, माइनस 0.2469। अब वैसे तो जो करेक्टरिस्टिक है वो अगर माइनस में आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं, एक माइनस और एक प्लस करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल स्टेप है। तो आप अगर उसको कैलकुलेटर से ही सॉल्व करते जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है, सारी जो वैल्यू है माइनस समेत आप इंटर करेंगे तो वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा। क्या दबाएंगे, शिफ्ट लॉग माइनस 0.2469, द आंसर इज 0.566। और या आप क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.57 भी लिख सकते हैं अगर आप 2 डिजिट तक लिखेंगे। सो ये था हमारा इसका 4 पार्ट। बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर आप जो 5 पार्ट है उसको खुद से सॉल्व करेंगे एज ए होम असाइनमेंट। 2 टर्म्स हैं आपस में डिवाइड हो रही हैं, दोनों की पावर्स हैं, तो इसी तरह यही स्टेप फॉलो होंगे, सिर्फ यहाँ पे आके जो कैलकुलेशंस होंगी वो चेंज हो जाएंगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 5 पार्ट आए वहाँ तक हमने किया। तो ओवरऑल हमने क्या सॉल्व किया, 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया
और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें 5 से ऑनवर्ड जो वेरी इंपॉर्टेंट मजीद क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन अल्लाह हाफिज़।